गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द डेली द हिंदू वोकैबुलरी सेशन। स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट वर्ड एंड द वर्ड इज प्रोन। एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है लाइकली टू सफर फ्रॉम समथिंग और टू डू समथिंग बैड। किसी रोग से पीड़ित होना या गलती करने की संभावना से ग्रस्त। ओके, इंक्लाइंड आपका इसका सिनोनिम हो गया। एवर्स और लोथ इसका अपोजिट हो गया। एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैव ऑलवेज बीन प्रोन टू हेडेक्स, तो मुझे हमेशा सिर दर्द की समस्या रहती है। तो कोई चीज आपकी रेगुलर है, किस चीज से आप सफर कर रहे हैं, तो उसको हम वहां पे हम एडजेक्टिव यूज करेंगे प्रोन। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका फ्रेजल वर्ब है, दैट इज कॉल ऑन या फिर कॉल अपॉन, कुछ भी बोलो, दोनों एक ही साथ है, बढ़िया है। ओके, फ्रेजल वर्ब है कॉल वर्ब का इसका मतलब होता है पे अ विजिट टू समवन, किसी से भेंट करना। एग्जाम्पल देखिए, ही इज प्लानिंग टू कॉल ऑन सिमरन टुडे, तो वह आज सिमरन से भेंट करने की योजना बना रहा है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस तरीके का कंटेंट पूरे यूट्यूब में आपको कहीं नहीं मिलेगा और ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, नेक्स्ट है आपका डायरेक्टिव। ये आपका नाउन है, इसका मतलब होता है एन ऑफिशियल ऑर्डर टू डू समथिंग, कुछ करने का आधिकारिक आदेश या फिर आपका निर्देश। इंस्ट्रक्शन, एडिक्ट इसका क्या है, सिनोनिम हो गया पटिशन, और आपका अपील इसका अपोजिट हो गया। एग्जांपल देखेंगे आपका, द बॉस इश्यूड अ डायरेक्टिव अबाउट नॉट यूजिंग द फैक्स मशीन, तो फैक्स मशीन ना उपयोग करने का बॉस ने क्या करा, निर्देश जारी करा कि वे फैक्स मशीन मत यूज करना। आगे बढ़ते हैं। फ्रेजल वर्ब है कॉल ऑन और कॉल अपॉन, वही है, आपका मीनिंग अलग है। ओके, इसका मीनिंग क्या होता है, एक और मीनिंग है इसका, मेक यूज ऑफ समवन और समथिंग एज अ सोर्स ऑफ हेल्प, मदद के स्रोत के रूप में किसी को या किसी चीज को उपयोग करना, यूज करना। एग्जाम्पल देख लेंगे आपका, वी आर एबल टू कॉल ऑन एकेडमिक स्टाफ विद अ वाइड वैरायटी ऑफ एक्सपर्टीज। ओके, तो इसका मतलब हम विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञों वाले शैक्षणिक कर्मचारी को बुलाने में सक्षम है, मतलब जो हमारी हेल्प करेंगे। ओके, एक्सपर्टीज होंगे जो अपने अपने एरिया में। ओके, नेक्स्ट है आपका एमिट वर्ब है, इसका मतलब होता है टू सेंड आउट समथिंग, फॉर एग्जांपल अ स्मेल, अ साउंड, स्मोक, हीट और वी कैन से लाइट। गंध, आवाज, धुआं, गर्मी या प्रकाश को प्रसारित करना या फिर छोड़ना। रेडिएट और रिलीज इसका सिनोनिम से एब्जॉर्ब और इनहेल इसका अपोजिट। एग्जांपल देख लीजिए आपका, द एनिमल एमिट्स अ पावरफुल स्मेल व्हेन स्कैर्ड। ओके, तो जब जीभ आपका डर जाता है ना, वो तेज गंध छोड़ता है। तो आपको कमेंट में बताना ये कौन सा आपका एनिमल है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रेजल वर्ब है यहाँ पे फॉल बिहाइंड। ये फ्रेजल वर्ब है। फॉल वर्ब का इसका मतलब होता है टू फेल टू डू समथिंग फास्ट इनफ और ऑन टाइम। ओके, पर्याप्त तेजी से या समय पर कुछ ना करने में विफल होना। ओके, एग्जांपल देखेंगे आप, ही वाज इल फॉर 6 वीक्स एंड फेल बिहाइंड विद हिज स्कूल वर्क, तो वह क्या 6 हफ्ते से बीमार था और उसने क्या करा, स्कूल का काम नहीं कर पाया, मतलब स्कूल के काम में वो पीछे हो गया, ऑब्वियसली बात है पीछे हो जाएगा। नेक्स्ट आपका वर्ड है निक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू मेक अ वेरी स्मॉल कट इन समबडी समथिंग, किसी व्यक्ति या वस्तु में छोटी सी काट लगाना। ओके, मतलब कट लगाना। कट और स्क्रैच इसके सिनोनिम से। एग्जांपल देखेंगे आपका, पेंट वर्क ऑन द कॉर्नर ऑफ अ स्ट्रेवे टेंड्स टू गेट निक्ड एंड स्क्रैच्ड। ओके, तो जो सीढ़ी होती है ना, उसके कोने पर क्या होता है, जो पेंट वर्क होता है, पेंट होता है ना, उसमें खरोंच लग जाती है, लगी जाती है। नेक्स्ट आपका एक ईडियम है यहाँ पे आपका, वॉश वंस हैंड्स ऑफ। ये आपका फ्रेज है आपका वॉश का, इसका मतलब होता है डिस्क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, मतलब जिम्मेदारी से इनकार कर देना। एग्जाम्पल देखेंगे आपका, द सोशल सर्विसेज वॉश्ड देयर हैंड्स ऑफ हिज डॉटर, तो जो सामाजिक सेवा करता होते हैं या फिर सेवा होती है, उनने क्या करा, उनकी बेटी का हाथ छोड़ दिया। ओके, मतलब उनकी बेटी से हाथ धो लिया, क्या हम क्या करेंगे, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, जो भी होगा। ओके, रीजन। नेक्स्ट है आपका प्लंडर वर्ब है, इसका मतलब होता है टू स्टील गुड्स वायलेंटली फ्रॉम अ प्लेस स्पेशली ड्यूरिंग अ वॉर, किसी स्थान से हिंसक तरीके से सामान चुरा लेना, विशेषकर युद्ध के दौरान। लूट और सैक इसके सिनोनिम से। एग्जांपल देखेंगे आपका, आफ्टर द प्रेसिडेंट फ्लेड द कंट्री द पैलेस वाज प्लंडर्ड बाय सोल्जर्स। ओके, सोल्जर्स। ओके, तो राष्ट्रपति ने जब क्या करा, देश से भाग गए हो। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ, जो महल है उसको सैनिकों ने लूट लिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका एक और आपका फ्रेज है लीज, अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। ये फ्रेज है लीज का, इसका मतलब होता है सब्सटेंशियली इंप्रूव्ड प्रोस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंड्यूस आफ्टर रेजुविनेशन और रिपेयर। ओके, तो कायाकल्प या मरम्मत के बाद जीवन का उपयोग, जीवन या उपयोग की काफी बेहतर संभावना। ओके, तो एग्जांपल देखेंगे आपका, द ट्रांसप्लांट वुड गिव
केयर अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। तो जो आपका प्रत्यारोपण है, ट्रांसप्लांट हुआ होगा, मतलब जैसे लिवर ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट होता है, तो किसी और से मिला होगा, सर्जरी भी बेसिकली। तो उस चीज ने क्या करा, केयर को एक नया जीवन मिलेगा उस चीज से। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका स्ट्रैटम। नाउन इसका मतलब होता है लेयर और वी कैन से सेट ऑफ लेयर्स ऑफ रॉक्स और एटसेट्रा इन द ग्राउंड। चट्टान, जमीन आदि की परत या फिर परतें। ओके, लेवल ऑफ पोजीशन इसका सिनोनिम हो गया। एग्जांपल देखिए, द क्लिफ्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय रिमार्केबल जिगजैगिंग स्ट्रेटा ऑफ शेल एंड सैंडस्टोन। तो चट्टानों की जो विशेषता है वो क्या है आपकी, शेल और बलुआ पत्थर की उल्लेखनीय टेढ़ी मेढ़ी पड़ते हैं, मतलब लेयर्स होंगी वो टेढ़ी मेढ़ी होगी, तो लेयर्स पे हम कह रहे हैं आपका स्ट्रेटा। नेक्स्ट आपका ईडियम है, आपका फ्रेज है बेसिकली स्लैंट का, न्यू स्लैंट। इसका मतलब होता है यूनिक एंगल, अप्रोच और पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स समथिंग। ओके, तो किसी चीज के प्रति एक अनोखा दृष्टिकोण। एग्जांपल देखिए, दिस बैंड इज ग्रेट, दे रियली ब्रिंग अ न्यू स्लैंट टू द हैवी मेटल सीन। ओके, तो इसका मतलब यह बैंड बहुत अच्छा है, वे वास्तव में क्या करेंगे, हैवी मेटल दृश्य में क्या करेंगे, एक नया पहलू लाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके एम्बिट। नाउन है, इसका मतलब होता है एन एरिया इन विच समथिंग एक्ट्स और ऑपरेट्स और हैज पावर और कंट्रोल। सीमा हम जिसे कहेंगे। कंपास और ऑर्बिट सिनोनिम से एस्टीम और एक्सक्लूड इसका अपोजिट। एग्जांपल देखिए आपका, दे बिलीव दैट ऑल द आउटस्टैंडिंग इश्यूज शुड फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ द टॉक्स। तो उनका मानना है कि जो सभी लंबित मुद्दे हैं ना बातचीत के दायरे में ही आने चाहिए। नेक्स्ट आपके पास आगे बढ़ते हैं। वन वर्ड है आपके पास, अ चाइल्ड हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन। स्कूल से भागने वाला बच्चा है फिर पढ़ाई चोर बालक, उसको हम कहेंगे आपका ट्वान। ओके, नाउन ने ध्यान रखिएगा। एग्जांपल देखिए, पुलिस रिपोर्ट्स showed that the vast majority of crime committed by children was carried out by twans। ओके, तो जो पुलिस की रिपोर्ट से पता चला है ना कि जो बच्चों के द्वारा क्राइम किए जाते हैं, ओके, मतलब अपराध किए जाते हैं, वो अधिकांश ट्वान के द्वारा किए जाते हैं, मतलब ऐसे बच्चे जो पढ़ाई चोर होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सिग्नेटरी। नाउन ने इसका मतलब होता है आपका वन ऑफ द पीपल और कंट्रीज दैट साइन एन एग्रीमेंट। किसी संधि आदि ये पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति या फिर देश। हस्ताक्षरकर्ता साइनर और विटनेस के सिनोनिम से। एग्जांपल देखेंगे आपका, मोस्ट वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस आर सिग्नेटरीज टू और या फिर ऑफ, दोनों यूज कर सकते हैं प्रपोजिशन द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो अधिकांश जो पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्र हैं वो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की क्या है, हस्ताक्षर करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है आपका हैवक। नाउन है, इसका मतलब होता है सिचुएशन इन विच देयर इज अ लॉट ऑफ डैमेज और कंफ्यूजन। अत्यधिक विनाश या वी कैन से अव्यवस्था की स्थिति। ओके, हेल और मैश सिनोनिम से ऑर्डर और सिस्टम इसका अपोजिट। एग्जांपल देखिए, द रेल स्ट्राइक्स विल कॉज हैवक ऑल ओवर द कंट्री। तो जो आपके रेल हड़ताल है ना, उससे पूरे देश में तबाही मच जाएगी या फिर मचेगी। नेक्स्ट है आपका सस्टाइज, या आपका वर्ब है, इसका मतलब होता है टू मेक समबडी और समथिंग मोर अवेयर ऑफ समथिंग स्पेशली अबाउट अ प्रॉब्लम। विशेषकर किसी समस्या के प्रति अधिक सचेत करना या फिर आपका सुग्राही बनना। ओके, अलर्ट और ब्रीफ इसके सिनोनिम से। एग्जांपल देखिए, पीपल आर बिकमिंग मोर सेंसिटाइज्ड टू द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के जो प्रभाव है ना, उनके प्रति लोग क्या अधिक संवेदनशील हो रहे हैं। तो ये तो था आज का वोकैबुलरी सेशन। आई होप आप सभी ने एंजॉय करा होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।